माई आयशा से पूछा कि बताएं क्या नबी का अखलाक क्या था, क्या नबी का अखलाक कैसा था। माई आयशा ने कहा क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा। कहा क्यों नहीं, कुरान पढ़ा है। कहा काना खुलुकुहुल कुरान, अरे आपका अखलाक तो कुरान ही था। मतलब ये है कुरान ने आपके अखलाक को संवारा था। यानी अल्लाह ताला जो कुरान नाज़िल करने वाला है उस अल्लाह ताला ने ही आपके अखलाक को संवारा था, आपके अखलाक को आरास्ता पैरास्ता किया था। जिसका अखलाक अल्लाह खुद संवारे उसका अखलाक कैसा होगा। और जिसके अखलाक को नबी संवारे, जिसके अखलाक को नबी संवारे उसका अखलाक कैसा होना चाहिए। और हम भी दावा करते हैं कि हमें अल्लाह से प्यार है, हम भी दावा करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह से प्यार है, हम भी दावा करते हैं हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, इश्क है। लेकिन कभी हमने देखा कि हमारा अखलाक कैसा है, हमारा तेवर कैसा है, हमारा मुआमला कैसा है। अगर मैं ये कहता हूँ अगर हमें नबी से मोहब्बत है, नबी से प्यार है, हमें चाहिए कि अपने अखलाक को नबी के अखलाक की तरह सांचे, नबी के अखलाक के सांचे में ढाले, नबी के अखलाक में अपना अखलाक को करे। ऐसा करते हैं कि हमारा अखलाक को बुलंद है, नबी से मोहब्बत करने में सच्चे हैं और हम नबी के मोहब्बत झूठे हैं। याद कीजिए आप वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस है, मस्जिद में थे, सहाबा किराम मस्जिद में थे। इसी अथना में एक देहाती आता है, देहाती है, देहाती आज का देहाती नहीं, हम लोग देहात के हैं, लेकिन देहात जो दूसरा देहात है कुछ देहात ऐसे हुआ करते हैं जहाँ के लोग उज्जर हुआ करते हैं, कोई तहजीब नहीं हुआ करती, न खाने पीने का न पखाना पेशाब का कोई सलीका भी नहीं हुआ करता है। आज का देहात तो कुछ अप टू डेट देहात हो गया है। सब मस्जिद के अंदर है, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। इसी अथना में एक देहाती आता है, मस्जिद के कोने में खड़ा होता है, अब पेशाब करने लगता है। ये कोई दरवाजा नहीं, ये कोई खेत नहीं, कोई खलियान नहीं, मस्जिद है, अल्लाह का पाक घर है, नमाज पढ़ने के लिए है, अल्लाह की बात करने के लिए है। लेकिन देहाती है, वो सलीका नहीं, मस्जिद के कोने में पेशाब करने लगता है। सहाबा किराम चिल्ला उठते हैं, कहते हैं छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, पेशाब कर लेने दो, पेशाब मत रोको। हमको पेशाब रोक दो तो उससे कोई बीमारी पैदा हो जाए, ये पेशाब मत रोको। जब वो पेशाब कर लेता है फरमाते हैं कि ऐ मेरे साथी खुदू सिजल्लम मिन माइन, एक बाल्टी पानी लो, अहरीकु अलैहा, उस पर बहा दो। कहते ऐ मेरे साथी डांटो नहीं, पेशाब करना कहते हैं कि एक बाल्टी पानी लो उस पर बहा दो। ये नबी का अखलाक था। फिर मानते हैं कि ऐ मेरे साथी, ऐ देहाती, ये मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए है, इसमें पेशाब करना, पखाना करना, गंदगी बनाना अच्छी बात नहीं है। नाम से वो सहाबी कहते हैं कि हुजूर आज के बाद ऐसा मैं कहीं नहीं करूंगा। फिर जो है वो ऐसा कभी नहीं करता है। तो यही वो चीज थी जो आपको लोगों में हुब कर रही थी। आपके लोग प्यार क्यों न होता, आपसे प्यार क्यों न होता, जिसका ऊंचा अखलाक हो, उसको जो मस्जिद में पेशाब कर रहा है न डांटते हैं, बट डांटते हैं, डांट समझाते हैं। एक और सहाबी है तो मुआविया बिन हकम अस्सलमी रज़ी अल्लाहु अन्हु, एक दिन आप वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और इसी नमाज के अथना में किसी को छींक आती है, तो अब वो फरमाते हैं क्या रहमकल्लाह। सहाबा किराम जो उनके बगल में थे अपने रान पर हाथ मारने लगे कि चुप हो जाओ, हम कहने लगे। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो क्यों मुझे झांक रहे हो, क्यों मुझे टोक रहे हो। और नमाज में बोलने लगे। नमाज खत्म हुई, अब रसूलुल्लाह ने कहा ये क्या मामला हो गया। अब हदीस के लफ्ज है, हर बार फरमाते हैं वल्लाही मा कहरनी व मा सरबनी वला शतमनी, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह ने मुझे डांटा नहीं, न मुझे मारा, न मुझे बुरा भला कहा। हालांकि मैंने नमाज के हाथ में मैंने बातें की,
यार हमें कल्ला कहा और लोगों से कहा तुम्हें क्या हो गया है कि माँ तुम्हारी माँ गुम करे, तुम्हें को ताक रहे हो, को मुझे झांक रहे हो। अब वो सहाबी कहते हैं कसम अल्लाह की, अल्लाह नबी ने मुझे न डांटा, न फटकारा, न मुझे गाली दी, सिर्फ मारा कि ए मुआविया, ये इस नमाज में, नमाज के अंदर कोई बात करना सही नहीं है। नमाज पढ़ रहे हो, नमाज की हालत में बात करना सही नहीं है। नमाज अल्लाह की आवाज़ के लिए है, ये जिक्र के लिए, कुरान पाक के लिए है, बात सही नहीं है। ये है नबी का अखलाक। कोई और होता डांट देता, ये क्या कर रहे हो भाई, नमाज को बात कर रहे हो, लेकिन नबी ने डांटा नहीं, नबी ने कुछ कहा नहीं, प्यार से समझाया। ये नबी का अखलाक था, क्या नबी का अखलाक था। ये वजह है कि मैं कहता हूँ अब इस्लाम जब फैला है, फैलने की बुनियाद यही है कि ऊंचा अखलाक था। अब तो सुनाते हैं, आपसे पूछा गया कि जन्नत में जाने के लिए कौन सी अमल जरूरी है, कौन से काम के जन्नत में जाया जाए। तब हमारा था जन्नत में जाने के लिए जो चीज जरूरी है, कहा अच्छा अखलाक। पहली चीज ये है कि अच्छा अखलाक है, अपना अच्छा अखलाक